Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हमारा यहाँ पे बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 4 लेजर शुरू है। तो आज हम यहाँ पे समझेंगे पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज इन परचेस बुक और पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज इन सेल्स बुक। तो ये किस तरीके से करना है वो सब कुछ चीज़ हम समझेंगे। क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, वो सब मैं आपको डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मेरे न्यू वीडियोस के आते रहेंगे। और फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपको ये जो टॉपिक है आज का बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलो अब हम शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक को आज। तो पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज इन परचेस बुक, हम एंट्रीज पोस्ट करने जा रहे हैं कहाँ से? परचेस बुक में से। ठीक है, परचेस। अब नॉर्मली जब हम परचेस करते हैं तो क्या होता है? गुड्स आता है, बराबर। क्या होता है? गुड्स आता है। और अगर हमने कैश में खरीदा है तो क्या होता है? हमारा कैश जाता है। क्या होता है? हमारा कैश जाता है। और अगर मानो मैंने क्रेडिट में खरीदा है, काय में खरीदा है? क्रेडिट में खरीदा है, तो मुझे उनको पैसा देना बाकी है। तो पैसा देना बाकी है तो हम उसको क्या कहेंगे दोस्तों? क्रेडिटर्स कहेंगे। क्या कहेंगे हम उसको? क्रेडिटर्स। ठीक है, तो चलो, अब वो तो है हमारे क्रेडिटर, बराबर। तो चलो अब हम उसको और डिटेल में समझते हैं। तो हमने क्या किया था? परचेस किया था, तो हम थे परचेसर और वो थे सेलर। सेलर मतलब हो जाते हैं सप्लायर, बराबर ना दोस्तों। तो चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक हमको यहाँ पे परचेस बुक दिया गया है। क्या दिया गया है? परचेस बुक। यहाँ पे हमने 5 दिसंबर और 21 दिसंबर को परचेस किए हैं, दो अलग अलग। एक हमने मुद्रा स्टोर से किया है, एक हमने आकाश कंपनी लिमिटेड से किया है, बराबर। तो अब ये जो मुद्रा स्टोर है और आकाश लिमिटेड कंपनी जो है, ये हमारे क्या हुए? क्रेडिटर हुए। क्यों क्रेडिटर हुए? क्योंकि हमको इनको क्या करना है? पैसा देना बाकी है। क्या है? हमको इनको पैसा देना बाकी है। तो चलो अब हम समझते हैं कि किस तरीके से हम करेंगे। अब आपके टेक्स्ट बुक में क्या किया है मालूम है क्या? इन्होंने सन्ड्री परचेस ऐसा करके लिखा है और डेबिट में पूरा टोटल अमाउंट लिखा है। जबकि मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एंट्री को पूरा बाइफरकेट करके लिखने जा रहा हूं। तो आप प्लीज यहाँ पे फोकस कीजिए। ठीक है, तो चलो अब ये क्या है? 5 दिसंबर को है मुद्रा स्टोर। अब देखो, ये जो परचेस बुक होता है इसका फॉर्मेट ऐसा ही क्यों है? तो परचेस बुक में हमको डेट आएगा, फिर क्या आएगा? पर्टिकुलर्स आएगा। अब ये क्या लिखा है यहाँ पे? इनवर्ड इनवॉइस नंबर। क्या है ये? इनवर्ड इनवॉइस नंबर। तो इनवर्ड मतलब क्या होता है भाई? कोई चीज अंदर आती है, बराबर। इनवर्ड का मतलब क्या होता है? अंदर आना, बराबर। तो जब परचेस करते हैं तो गुड्स हमारा क्या होता है? इनवर्ड आता है। क्या होता है? इनवर्ड। तो इसके लिए हमने लिख दिया वहां पे इनवर्ड इनवॉइस नंबर। इसको याद रखने का ये तरीका है, ठीक है। तो इनवर्ड इनवॉइस नंबर हो गया और ये अमाउंट रुपीज हो गया। चलो अब परचेस के अकाउंट में आते हैं हम। 5 दिसंबर को क्या किया है? हमने मुद्रा स्टोर से परचेस किया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? ऐसा मैं लिखता हूं 2018 लिख देता हूं यहाँ पे पहले, और फिर मैं यहाँ लिखता हूं दिसंबर 5, बराबर। और मैं क्या कर रहा हूं? परचेस कर रहा हूं, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू मुद्रा स्टोर्स आएगा। क्या आएगा? परचेस अकाउंट डेबिट टू मुद्रा स्टोर। तो परचेस में तो डेबिट करना पड़ेगा, तो किसके वजह से ये डेबिट हुआ है? तो टू मुद्रा स्टोर्स, सॉरी, टू मुद्रा स्टोर्स अकाउंट। ठीक है, और कितना अमाउंट है ये? तो ये अमाउंट है हमारा यहाँ पे 15,000 रुपीज। ठीक है, अब हमको, अब देखो, ये जो मुद्रा स्टोर है ये क्या है? हमारा क्रेडिटर है।
क्रेडिटर है मतलब हमको पैसा देना बाकी है, तो जाहिर सी बात है हम इसको कहां पे लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे, बराबर। और यहां पे मैं क्या लिख देता हूं, 2018 दिसंबर 5, और यहां पे मैं लिख रहा हूं, अब देखो क्रेडिट में है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, बाय वर्ड का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, बाय परचेस अकाउंट, और कितना रुपीस लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया भाई 15,000 रुपीस। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज को सॉल्व कर दिया है। अब अगला हम चलते हैं, तो दूसरा क्या है, आकाश कंपनी लिमिटेड। आकाश कंपनी लिमिटेड का कब है, तो दिसंबर 21 है, तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, टू आकाश कंपनी लिमिटेड अकाउंट, और कितना रुपया है वो भी है हमारा कितना, 12,000 रुपीस। अब जाहिर सी बात है हमारा आकाश लिमिटेड कंपनी से हमने परचेस किया है, तो हमने परचेस के तो डेबिट में डाल दिया, बट हम अब वो जो आकाश लिमिटेड कंपनी है उसके कहां पे लिखेंगे, हम क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि हमको उसको पैसा देना बाकी है, वो तो है ही है, बराबर। एक चीज अगर डेबिट हुई है तो दूसरे अकाउंट में क्या होगी, वो क्रेडिट हो जाएगी। तो 2018 दिसंबर 21 लिख दिया मैंने, और यहां पे क्या आएगा, ये बाय परचेस अकाउंट, और क्या आ गया ये हम लोगों का 12,000। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री को पास कर दिया है। अब हम चलते हैं पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज इन सेल्स बुक। अब देखो सेल्स बुक, सेल्स जब हम सेल्स करते हैं, क्या करते हैं हम, गुड्स को सेल्स करते हैं, तो गुड्स अगर हमने कैश में सेल किया तो कैश हमारे पास में क्या होता है, आता है। और अगर हमने उधारी मतलब क्रेडिट में सेल किया तो वहां पे कौन आता है, हमारा डेटर्स, जिससे क्या होता है, हमको पैसा लेना बाकी होता है। ठीक है, तो पैसा लेना बाकी होता है, उस इंसान को हम क्या कहते हैं, डेटर्स। और पैसा जिसको देना बाकी होता है उस इंसान को हम क्या कहते हैं, क्रेडिटर्स। ठीक है ना, तो चलो अब ये भी हमने बात कर ली। अब बात को और आगे लेके चलते हैं हम। मानो हमने ये जो सेल्स बुक की जो एंट्रीज दी गई है, ये हम मान के चलते हैं कि उधारी वाले हमारे सेल्स है, तो यहाँ पे कौन आएगा हमारे पास में, डेटर्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, डेटर्स। ठीक है, तो जब हम सेल्स करते हैं, तो सेल्स करते हैं तो गुड्स जाता है, क्या होता है, गुड्स जाता है, तो सेल्स अकाउंट हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। जब भी कोई चीज जाती है तो उसको क्रेडिट करनी पड़ती है। और डेटर्स, डेटर्स से पैसा लेना बाकी है, डेटर्स हमारा होता है असेट, तो असेट का कभी भी बैलेंस होता है डेबिट। ठीक है ना दोस्तों, और क्रेडिटर्स हमारा लायबिलिटीज है, क्यों, क्योंकि हमको उसको पैसा देना बाकी है। जब भी हम उसको पैसा देंगे तो हमारा ताकत कम हो जाएगा, और ताकत कम जो होता है, ताकत जो हमारा कम करता है उस चीज को हम लायबिलिटीज बोलते हैं, इसके लिए क्रेडिटर्स हमारा क्रेडिट होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो अब ये जो डेटर्स अगर हमारा डेबिट है ना दोस्तों, तो ये हमारा ताकत बढ़ा देगा, तो ये असेट है, तो डेबिट में हम क्या लिखेंगे, डेटर्स अकाउंट। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, हमारा सेल्स अकाउंट आएगा। ठीक है, एंट्री समझा आपको। तो अब यहां पे हम चलते हैं, क्या है ये सेल्स बुक है, यहां पे हमको डेट्स पर्टिकुलर आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर क्यों लिखा है हमने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, हमने कोई चीज को बेच दिया है, मतलब आउट गया है वो हमारे से, तो सेल्स में कभी भी आउट आता है तो आउटवर्ड। ये लॉजिक है याद रखने का। ठीक है, ये लॉजिक है, ये मेरा लॉजिक है। ठीक है, नॉर्मली सब लोग ऐसा ही बोलेंगे, बट चलो। अब अमाउंट दिया है नरेंद्र दिसंबर 17 में, नरेंद्र क्या है 22,000 का सेल्स किया, फिर देवेंद्र को दिसंबर 22 में 18,000 का सेल्स किया, टोटल पूरे मंथ में हमने 40,000 का सेल्स उनको कर दिया है। ठीक है, चलो अब सेल्स हो रहा है, तो सेल्स को हमको क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो चलो अब हम चलते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, तो इसके क्रेडिट में। तो क्या है ये हम लोगों का यहाँ पे 2018, और क्या है ये हमारा दिसंबर 17 है, और
यहां पे मैं क्या लिखूंगा, बाय नरेंद्र's अकाउंट, और कितना लिखा हम लोगों ने, 22,000। अब नरेंद्र के अकाउंट में हमको आना है, डेट लिखना है, क्या है डेट, तो 2018 दिसंबर 17, ठीक है ना। और यहां पे हम लिखते हैं टू सेल्स अकाउंट, और कितना रुपीस है वो, तो वो है 22,000, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से हमने एंट्री को पास कर दिया। फिर दिसंबर 22, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, दिसंबर 22। दिसंबर 22 में क्या हो रहा है, हमने देवेंद्र को कुछ सेल किया, तो हम हमारे सेल्स बुक के क्रेडिट में जाएंगे। कहां जाएंगे हम, हमारे सेल्स बुक के क्रेडिट में जाएंगे, ठीक है। तो ये लिखा हमने। फिर क्या हो गया हम लोगों का, यहाँ पे 18,000 आ गया। फिर उसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पे 2018 लिखना है, और फिर हमने लिखा दिसंबर 22, बराबर। ये 22 है तो यहाँ पे भी 22 आएगा। अब हम देवेंद्र के अकाउंट में हैं, तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, टू सेल्स अकाउंट, और कितना रुपीस है वो, तो वो है हमारा 18,000 रुपीस। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जो एंट्रीज है बहुत अच्छी तरीके से समझ गई होगी कि किस तरीके से हमको परचेस बुक से परचेस अकाउंट और क्रेडिटर्स के अकाउंट में एंट्रीज पास करनी है, और एंट्रीज सेल्स बुक में सेल्स अकाउंट और डेटर्स अकाउंट में किस तरीके से पास करनी है। एक बार मैं क्विक रिवीजन कर देता हूं, बोर्ड का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं जो बोल रहा हूं उसकी तरफ आप ध्यान दीजिए। अब परचेस जब हम करते हैं तो वो हो सकता है एक बार कैश में या फिर क्रेडिट में। तो परचेस करते हैं तो गुड्स इन आता है, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर हमने कैश में परचेस किया है तो, और अगर हमने क्रेडिट में किया है तो परचेस अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, क्रेडिटर्स अकाउंट, बराबर। परचेस को कभी भी हमको डेबिट करना है, और जो भी कोई जिससे उधारी में अगर हमने लिया है तो क्रेडिटर हो जाएगा। वैसे ही सेल्स हमारे दो तरीके से हो सकते हैं, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स। जब कैश सेल्स होगा तो क्या होगा भाई, कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया, टू सेल्स अकाउंट होएगा। और जब अगर हमने उधारी में क्रेडिट में किया है तो डेटर्स हमारा वहां पे आ जाएगा, बराबर पिक्चर में। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि गुड्स जा रहे हैं। परचेस क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि गुड्स आ रहे हैं। बस इतना चीज याद रखो, अपने आप क्रेडिट या डेबिट जो भी करना रहेगा ना, तो वो हमको अच्छे से समझ जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जो वीडियो था बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा, और आई होप कि आपको शायद ही कोई डाउट बचा होगा। मैंने हर एक चीज को बारीकी से समझाने की कोशिश की है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैंने बारीकी से समझाया ही है, कोशिश की है ये बोल रहा हूं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस। थैंक यू, जय हिंद।